ऑन है। चलिए तो फिर कहानी को क्या किया जाए, शुरू। पिछले क्लास में हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। एक सवाल भी देखे थे जिसमें हम लोग देखे थे फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और वेरीफाई करना। तो वैसा ही कुछ सवाल और बना लेते हम लोग, है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आप लोग थोड़ा समय से आया करें, नहीं तो भगा देंगे कल से। वो तो सही है, हवा तो आ रहा है। चलो देखो यहाँ समझिए। तो अब हम लोग को पढ़ना है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई मतलब आपको बताए थे कि दो चीज था वेरीफाई करने के लिए, कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है सी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी बाई ए का मतलब क्या है? कांस्टेंट और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कहानी वेरीफाई के लिए था। अब कुछ नंबर को हम लोग वेरीफाई करते हैं और उसका जीरो फाइंड करते हैं। कैसे करना है ध्यान से एक एक बात समझते जाइए। तो आप ही लोग बनाइएगा, हम तो खाली सवाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसको आपको, इसका आप जीरो भी निकालिए और इसी का क्या निकालना है? वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो विद इन 2 मिनट करिए फटाफट। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए कैसे इसको करना है, ध्यान समझिए। पहले हमको जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस। जीरोस क्या होता है? जीरोस मतलब वो नंबर जिसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बना देगा? जीरो। उसी को क्या कहते हैं? जीरोस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? वन। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? वन। अब इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हुआ? 1 × 8। यानी ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो जैसे वैसे लिख दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो 8 है इसको ऐसे तोड़ना मरोड़ना है। मतलब ये 2x को इस तरह से जोड़िए और घटाइए कि मल्टीप्लाई करने पे आए 8 और जोड़ने घटाने पे आए -2x, ठीक है। तो किसमें हो सकता है? 4 और 2, यानी -4x प्लस 2x, ऐसा लिख सकते हैं। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। साइन भी किसका रहेगा? माइनस का, और -8। अब देखिए, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा? x। x जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ बचेगा 4। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या? 2। यहाँ x, यहाँ बचेगा 4। ये दोनों अगर सेम है तो आपका कहानी सही चल रहा है। अब इसमें से x -4 दोनों में से कॉमन लीजिए। तो कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा? x और इधर क्या बचा? 2। ये आया। यानी हम अपने जो पोलिनोमियल्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा जो पोलिनोमियल्स है उसको हम ऐसे
लिख सकते हैं। अब देखिए, अब बात आता है कि जीरो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? जीरो। जीरो फाइंड करना है, इसका मतलब यही है ना कि जब ये जो हमारा वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो जीरो आना चाहिए, यानी जीरो के क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये जो हमारा पी एक्स है पॉलिनोमियल, वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। अब देखिए, यानी ये जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल है एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू, ये आ गया किसके बराबर? जीरो के बराबर। ये जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये भी जीरो है और ये भी क्या है? जीरो है। तो एक बार इसको जीरो दिखा दीजिए और एक बार इसको जीरो दिखा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू फोर और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। यानी आपको जो जीरोस निकल कर आया है वो आया फोर और माइनस टू। यानी फोर को जब इसमें रखिएगा ना तो जीरो देगा, इसके पूरे वैल्यू को क्या बना देगा? जीरो। माइनस टू को भी रखिएगा तो क्या बना देगा? जीरो। इसके अलावा कोई नंबर नहीं लो इसको जो क्या बना सके? जीरो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये तो जीरो निकालने का कहानी था। अब हमारे पास कहानी है वेरीफाई करने का। क्या करने का? वेरीफाई। ध्यान समझिएगा। तो लेट्स सपोज अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल। क्या है? तो लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमारा ये है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फोर माइनस टू, क्या आएगा? टू। ये टू देखिए क्या कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ये क्या है? ये है सर माइनस, तो कोफिशिएंट ऑफ है कि नहीं? ये जो टू है वो माइनस अगर साइन लगा देंगे तो वो कोफिशिएंट है एक्स का, और नीचे क्या है? वन है, नीचे कुछ नहीं है तो वन तो है ही। और इसके आगे क्या है? वन, और ये वन किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया वेरीफाई, कौन सा? सम ऑफ द जीरोस। अब हमको क्या वेरीफाई करना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करिए, फोर इंटू माइनस टू क्या आएगा? माइनस एट। माइनस एट, और माइनस एट क्या है? कांस्टेंट है, और नीचे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ। देखिए सर, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब हमारा जो अल्फा प्लस बीटा आया वो एक्चुअली में वही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट हमारा जो आया माइनस एट, वो वही है कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? वेरीफाइड। क्या लिख देना है? वेरीफाइड। बस इतना ही करना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल देते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन करिए। समझिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि हमारा जो सवाल दिया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स होता है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ फाइव एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया माइनस एट एक्स, और ये हो गया माइनस फोर। ये हमारा हो गया क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब लेट पी एक्स बराबर हम मान लेते हैं इसको क्या? फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस फोर, ये पी एक्स मान लिया, एक पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। ठीक है, ये हम पी एक्स मान लिए इतना। अब आपको करना क्या है? इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे होगा? इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 20। यानी जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए 8 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 20। तो कितना से कितना कर दें? 10 और 2, यानी
5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस कितना आ गया 5 कॉमन ले लीजिए 5x तो क्या बचेगा x माइनस 2 यहां से क्या कॉमन ले लीजिए 2 तो 2 कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा x माइनस 2 दोनों से मारा मतलब कहानी सही चल रहा। अब क्या आ गया x माइनस 2 कॉमन आ गया इधर बचा 5x और उन्हें बचा 2 तो इतना हो गया यानी आप अपने पॉलिनोमियल को ऐसे सरिया के लिख दिए ठीक है। अब आपका कहानी है जीरोस निकालिए क्या निकालिए जीरो तो जब जीरो निकाले बोलेगा ना तो अपने इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दीजिए ठीक है। तो देयरफॉर px बराबर 0 और हमारा px क्या है x माइनस 2 और 5x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे एक बार इसको 0 दिखा देंगे दोनों को दर्शन करा देते हैं किसका 0 का। तो x माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ 5x प्लस 2 बराबर ये क्या हो गया x बराबर 2 यहाँ क्या हो गया 5x बराबर माइनस 2 और x बराबर हो जाएगा माइनस 2/5 यानी आपको 2 जीरो निकल कर आया एक है माइनस 2/5 और एक है कितना 2 ठीक है। यानी इन दोनों वैल्यू को आप पुट करिएगा तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा जीरो ठीक है। वेरीफाई कर दीजिए लेट अल्फा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो सम ऑफ द जीरोस क्या होगा 2 प्लस माइनस 2/5 यही होगा कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 5 एलसीएम ले लिया यहाँ क्या हो गया 10 8/5। अब बताइए सर 8 क्या है 8 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2/5 तो माइनस 4/5 ठीक है। और माइनस 4 आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है ठीक है और 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² ये क्या हो गया वेरीफाइड ठीक है। सारा सवाल इसी तरह से बनाना है कुछ करना ही नहीं है चैप्टर वाला हिरी में नंबर बांट रहा है ना जी हिरी में नंबर ले जाओ बाबू ले जाओ लेकिन कितना लड़का है कि फ्री वाला भी नहीं ले जाएगा ना फ्री वाला भी चलिए समझ में आ गया जमा जम छाप लीजिए इसको इसको समझिए कैसे बनाना है ठीक है। देखिए रूट वाले में सबसे आसान बात क्या है ऐसा सवाल सबसे आसान होता है रूट को देख के डरना नहीं देख कहानी वही है इसका और इसका पहले करिए प्रोडक्ट तो कहा जाएगा भैया 2 गुना √3 गुना √3 3 ये हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6 यानी कुल मिला जुला के कितना आना चाहिए 6 यानी इसको ऐसे तोड़िए और जोड़िए -5x को ऐसे तोड़ना और जोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे तो इतने है लेकिन गुणा करने पे 6 है कितना है सीधा सीधा दिख रहा ना 3 और 2 नहीं दिख रहा 6 एक भी ले सकते हैं 6 एक भी ले सकते हैं। देखिए अब कैसे करना है लेट px बराबर दिस 2√3 x² माइनस 5x प्लस √3 अब इसको तोड़िए क्या करिए तोड़िए तो 2√3 x² माइनस 2x माइनस 3 है अब प्लस √3 क्या कॉमन आ सकता है इसमें से और इसमें से 2 तो 2 को बाहर निकाल लीजिए भैया x भी बाहर निकाल लीजिए यहाँ क्या बचेगा √, और एक x भी यहाँ से 2x बाहर आ गया तो क्या बचा -1 यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है √3 आ रहा है कॉमन क्योंकि ये जो 3 आपको दिख रहा है वो 3 के अंदर 2 √3 छिपा हुआ है ना तो एक √3 बाहर निकाल लेंगे एक तो अंदर बचेगा
यानी यहां से आप माइनस रूट अंडर 3 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट अंडर 3। ये देखिए रूट 3 जो है ना, 3 कैसे आया है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, मतलब ये 3 को अब 3 की तरह नहीं देखना है, रूट 3 इंटू रूट 3 देखना है। बात समझ में, रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक तो रूट 3 बाहर निकाल लिया, एक तो यहाँ आ गया। अब देखिए माइनस बाहर लिए है ना, ये देखिए ध्यान से, ये माइनस को बाहर ले आए तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस मत दे दीजिएगा, यहाँ से हम पूरे में से माइनस भी लेकर आए और रूट 3 भी लेकर आए, कहाँ है जी, तो ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो गया प्लस, और ये प्लस वाला किस में हो गया माइनस, यहाँ क्या बचा ये। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, क्या रूट 3 x-1, क्या बचा 2x-रूट बचा, यानी हम पोलिनोमियल को, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर दिए, क्या करते हैं फैक्टराइज, ठीक है। अब ये जो हमारा लेट f(x) = 0, क्योंकि हमको अब क्या फाइंड करना है 0, ठीक है। तो भैया ये जो रूट 3x-1 और 2x-रूट 3 था, ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर। एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा रूट 3x बराबर 1 और x बराबर हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा रूट 3 और x बराबर हो जाएगा रूट 3/2, ये दो हमारा है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब ये जीरोस निकलकर आपके पास 2 जीरोस आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है वेरीफाई, वेरीफाई कैसे होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, हमारा एक को अल्फा एक तो क्या है बीटा, जोड़ के देखते हैं भैया, तो 1/√3 प्लस रूट 3/2 कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2√3, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 3, यानी 5/2√3। देख लेते हैं क्या ये हमारा इसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5 है, देखिए यहाँ -5 आ रहा है, मतलब साइन तो माइनस का अपने से लगाना होगा, यहाँ 5 आना चाहिए, 5 है ना। ये जो रूट 3 है, ये क्या कोफिशिएंट ऑफ x² है, मतलब ये बात सही कह रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा करके देख लीजिए, 1/√3 इंटू रूट 3/2, रूट 3 से रूट 3 गायब, क्या बचा 1/2, चेक। कांस्टेंट, कांस्टेंट आपको क्या है, कांस्टेंट कितना है, यहाँ 1 कैसे आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x² 2√3 है। ओ देखिए काटना नहीं है, काटना नहीं, जब काटिएगा नहीं तो क्या आएगा 1/√3 इंटू रूट 3/2, रूट 3/2, 2√3, देखिए कांस्टेंट है रूट 3 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2√3, मतलब ये वेरीफाइड है, बात समझ में आ रहा, दिस इज वेरीफाइड। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी करना है ना, 2 से 3 नंबर में देगा ही, क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल पे बढ़ते हैं। ये तो आसान था, है ना, सिर्फ 2 ही काम है करना है, क्या कर रहा है जीरोस निकालिए, अब वेरीफाइड करिए, असल सवाल में ट्विस्ट भी तो आना चाहिए, इसको नोट डाउन करिए फिर ट्विस्ट लाते हैं। नहीं वो बेटा हार्ड हार्ड सवाल दे रहे हैं तो फटाफट बना ले रहा है हम भी बोले ये तो ना, मतलब कमजोर लड़का ये कैसे बना ले रहा है इतना तेज, बाद में पता चला कि बगल में सॉल्यूशन खोल के रख ले यहाँ देखिए समझिए, यहाँ इसको समझिए, इसको कैसे बनाना, ये भैया बनेगा बहुत आराम से, ठीक है।
देखिए यहाँ पर आपको एक तो टर्म मिसिंग दिख रहा होगा, वो है एक्स का टर्म। ठीक है, एक्स का टर्म मान लीजिए उसके साथ जीरो लग गया होगा, कौन लग गया होगा? जीरो। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स या प्लस जीरो एक्स माइनस, ऐसा नहीं लिख सकता है? हो गया, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बहुत। लेट पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब भैया इसमें देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना, हमारा मेन मकसद होता, हम स्प्लिट क्यों करते थे? स्प्लिट इसीलिए करते थे ताकि हम अपने पोलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सके, उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सके, है ना? अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हम इसी का रूट कर दिए और इसी का स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर से रूट कट गया, मतलब हम कुछ किए नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा। क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस हो गया कहानी। ए प्लस बी और ए माइनस बी हुआ। देखिए हमारा मेन मकसद स्प्लिट करने का यही होता था कि हम अपने पॉलिनोमियल को तोड़ दें और फैक्टर के प्रोडक्ट में लेके। यहाँ ध्यान समझिएगा मेरा बात, आप ये जो लिखते हैं ना, ये दोनों चीज, ये दोनों एक्चुअली फैक्टर है इसका। इससे भी आप डिवाइड करिएगा ना तो डिवाइड होगा, और इससे भी डिवाइड करिएगा तो डिवाइड होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि इसको हम लोग फैक्टर के प्रोडक्ट में अरेंज करते हैं। बस समझ में आ रहा? अब क्या है कहानी वही, क्या? लेट पी एक्स बराबर जीरो, तो दिस बराबर भी जीरो, मतलब एक्स प्लस फाइव रूट फाइव और एक्स माइनस रूट अंडर फाइव बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। इसको एक बार जीरो से कंपेयर करिए, एक बार इसको जीरो से कंपेयर कर दीजिए, तो एक्स प्लस रूट फाइव बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो एक्स बराबर माइनस रूट अंडर पाँच, यहाँ क्या होगा? रूट अंडर पाँच आया, ये भी जीरो है, प्लस फाइव जीरो, रूट प्लस रूट अंडर फाइव और माइनस रूट अंडर फाइव, बोथ आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। वेरीफाई करना, वेरीफाई कर सकते हैं आप, इजी है, इट्स ओके। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप थोड़ा अलग होगा, ठीक है, टाइप अलग लेते हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत बना चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 13 आर एस अग्रवाल। किताब उताब तो लाए नहीं होंगे आप लोग? लाए हो? तुम नहीं लाए हो? तुम भी नहीं लाए होगे पीडीएफ पर? चलिए हम बता देते हैं, सवाल समझाते रहे, बनाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको उतार लिए आप लोग, इधर वेरीफाई कर लीजिएगा, इसको सब मिटा देते हैं, ठीक है। हो गया, लिख लिए? थोड़ा तेज लिखो तुम लोग, कैसे मान लो बोर्ड वोर्ड एग्जाम में थोड़ा 2-4 मिनट का समय मिला, टीचर इधर उधर गया, छापना पड़ेगा ना जल्दी में। तो स्पीड तेज रहेगा तो जिधर उतना देर में जाएगा, एक सवाल हो जाएगा, 5 नंबर आ गया, है ना? कैमरा सब बंद झारखंड बोर्ड लेकिन लड़का लोग का जीवन बर्बाद कर रहा है, नहीं बर्बाद कर रहा है? बताओ, मेरा एग्जाम हो रहा है, एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है, लड़का लोग बेटा मोबाइल से देख देख ठीक। और सबसे बड़ा बात तो है टिक मार्क हो रहा है, कोरोना गया बेटा, जमाना बीत गया है।
कोरोना का जमाना बीत गया, अभी तक झारखंड बोर्ड में ऑप्शन है मतलब जीके मार्क चल रहा है। बर्बाद कर दिया सबको। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब भैया उल्टा चलिए, अब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो जीरोस आर 2 एंड -6, यानी आपको दो जीरोस दिया हुआ है, एक है 2 और एक है -6, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द पोलिनोमियल, ठीक है। और आपको रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फटाफट इसको बनाने की कोशिश करिए। इसको देखिए कैसे, कल बताए थे, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि भैया जब भी आपको जीरोस का वैल्यू दिया रहे, जीरोस तो दो ही होना है, दोनों का वैल्यू दिया है, और आपको क्या बोल दे, पोलिनोमियल फाइंड करो। क्या फाइंड करो, पोलिनोमियल। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको लिखवाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इसके साथ एक्स, और उसके बाद प्लस, बताए थे ये वाला फॉर्मूला, झम से उसमें लगाइए, अब पट से आंसर बताइए। हाँ वो तो सकता है, लेकिन अभी बनाइए, बताएंगे वो, जल्दी जल्दी। गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 सबका आ रहा है। +12, ठीक है। हाँ -12 सबका आ रहा है। देखिए कुछ करना नहीं है, कुछ करना, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, जोड़ दीजिए 2 - 6, और अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 गुणा -6, बहुत ध्यान समझिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा, -4, और अन्य आएगा तो +4 एक्स, ठीक है। अच्छा दो नहीं 12 -12, ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एकदम तैयार हो गया, गर्मा गर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाहर निकल के आ रहा है, ध्यान समझिए। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बोला है कि इसको वेरीफाई भी कर दीजिए, कोफिशिएंट और जीरो का बीच का रिलेशन, है ना। तो जानते हम लोग क्या करना है, लिख, वही है, सब कुछ वही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, सम आपका क्या होना चाहिए, 2 - 6 -4, बताइए -4 है, +4 है, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना -12, देख है कांस्टेंट, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, समझ में आ रहा, ये हो गया क्या, वेरीफाइड, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप सर, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, इसको समझिए, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है क्या, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है, ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। हमको
मान लेना है लेट अल्फा और बीटा बी द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स 6। इसका मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए माइनस बी बाई ए, सी बाई, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अब ध्यान समझिएगा, तो ये क्या है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होना चाहिए सी बाई ए। इसके बगल में आप वो भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ वो कितना होना चाहिए, सी बाई ए। बहुत ध्यान समझिए, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म माइनस 6 और ए क्या है, ए है। अब देखिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सवाल क्या दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4 है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 4। तो भैया इसके जगह होना चाहिए क्या, 4, यानी 4 होना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 4 है, लेकिन हमारे हिसाब से ये है। इसका मतलब दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। हम भी गलत नहीं है, सवाल भी गलत नहीं है, मतलब दोनों का चीज सेम है, बस दिख रहा है अलग अलग, ठीक है। अब इसको इधर उधर कर दीजिए, तो इधर उधर करिएगा तो ए को इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 और ये 2, तो ए इज इक्वल टू माइनस 3 बाई। तो ए का वैल्यू क्या है, -3/2। समझ में आ रहा, ये पूरा क्लियर है। इसको एकदम बढ़िया से उतारिए। कहाँ जा रही, जाना क्यों मन है, जल्दी उतारिए। बन गया है तो अभी अब यहाँ देखिए सब लोग, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का बोला √2 और अल्फा इंटू बीटा ये बोला है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक ही फॉर्मूला है, क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, √, और इसके साथ क्या लगेगा ये, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 1/, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सर 3, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और ये हो जाएगा क्या 1। वैसे भी लिख सकते, तुम्हारा इतना है था सही। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम करना चाहते हैं थोड़ा सा बढ़िया दिखाने के तौर पर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा px था, हमारा पोलिनोमियल px, ये पोलिनोमियल px अपना एक निकाल कर आए। अब देखिए ये दोनों उसका रूट है, रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट, मतलब कुछ ना कुछ इसका क्या होगा कुछ ना कुछ इसका रूट भी होगा, ठीक है। यानी ये अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, तो वो 0 उधर चल जाएगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। समझ में आ रहा, ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इज इट ओके, समझ में आ रहा बाबू, हाँ क्या समझ में नहीं आया, अरे बोले तो इसको इक्वेट किया ना 0 से, 0 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, इधर ही बच गया, बस समझ में आ रहा।
समझ में आ रहा है जी? देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया अगर आपके पास ये पोलिनोमियल है, ठीक है, और इसका एक जीरो आपका जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक से जीरो अगर कुछ मानते हैं तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। लेट क्या कर लीजिए, लेट 1 0 बी अल्फा, एक जीरो हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर जीरो क्या हो जाएगा, 1 बाई, बोला ना उसका उल्टा होगा। अब देखिए देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा 1 बाई अल्फा, यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा 1, ये होना चाहिए ना। लेकिन भैया हम अपने जब दिमाग से सोचे प्रोडक्ट निकाले तो क्या आ रहा, बट लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपका, यहां से निकालिए क्या होता है, सी बाई ए, और यहाँ पर सी क्या है और ए क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। लेकिन अब बताइए ये वाला जीरो जो सवाल के हिसाब से है और ये वाला जीरो जो हम निकाले वो दोनों होना चाहिए बराबर, होना चाहिए ना, क्योंकि जी प्रोडक्ट तो दोनों जगह से सेम होना चाहिए, यानी ये इसके बराबर है तो कर दीजिए बराबर। तो 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो क्या आएगा सर, ए स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे, प्लस 9 इक्वल्स टू 6a, इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर सकते हैं, हाँ वही, तो कितना हो जाएगा, तो बचिया तो वही ना, ये कितना से कट जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, ए, तो क्या बच जाएगा, प्लस बराबर 0। अब क्या होगा, इसके फैक्टर में लिख देते हैं, तो इसको स्प्लिट करो, तो ए स्क्वायर इसको किस तरह से लिखना है, तोड़ के लिखिए, तो क्या हो जाएगा 3 और 3, समझ में आ रहा, ए कॉमन आ गया, क्या बचा ए माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आया 3, क्या बचा ए माइनस 3 बराबर 0, यानी ए माइनस 3 और ए माइनस 3 बराबर 0, दोनों तो सेम है, यानी ए माइनस 3 बराबर 0, इसका मतलब ए बराबर कितना 3। हाँ सही है, क्लियर हो, ए का वैल्यू समझ में आ रहा है। देखिए मोटा मोटी सब सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल हम लोग आर डी शर्मा से अगले क्लास में कर लेंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश, ठीक है, 2 चैप्टर हो जाएगा पूरा, धीरे धीरे इसी तरह से कहानी आगे बढ़ते जाएगी। तो आज का क्या बोलते हैं सभा यही समाप्त करते हैं।